नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। पूरे भारतवर्ष में एक शब्द यूसीसी काफ़ी हलचल मचा रहा है। राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं, कोई पक्ष में है कोई विपक्ष में है। ऐसे में भारत के, बिहार के, पटना के कुछ युवाओं से हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी कितनी समझ है यूसीसी को लेकर के, और देखते हैं कि वो क्या जानते हैं यूसीसी के बारे में। क्या कहेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, क्या जानते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी हमारे देश के लिए काफ़ी अनिवार्य भी हो गया है, क्योंकि जिस तरह से अभी हम पूरे देश में देख रहे हैं कि जातिवाद और धर्मवाद पर बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है। तो इसलिए अगर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह कोई नियम लागू होता है पूरे देश में, तो वो सिर्फ ना एक स्पेसिफिक समुदाय को बल्कि पूरे देश के हर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और लोगों की गलतफहमी, सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि इससे सरकार एक स्पेसिफिक माइनॉरिटी या मुस्लिम माइनॉरिटी को टारगेट कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम लड़कियों को ही मिलेगा, जिससे अभी भी सर, क्योंकि देखा जाए तो मुस्लिम महिलाओं में बहुत सारे, मुस्लिम धर्म में मैं नहीं बोलूँगा, पर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिससे एक तरह से मैं अगर बोलूँ अपने हिसाब से, तो इस्लाम में औरतों के लिए कोई इज्जत नहीं है। क्योंकि हलाला एक बात हुआ, 3 तलाक तो सरकारी तौर पर ख़त्म हो गया है, पर आज भी बोला जाता है कि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे मुस्लिम औरतों को तलाक दे दिया जाता है। बात केवल यूसीसी पे होगी। क्या कहेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में? क्या है, क्या आपके पास कोई जानकारी? सर इसके पास मेरे पास कोई जानकारी नहीं है अभी। क्या कहेंगे आप? ऐसे भी युवा हैं जो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। देखिए, ये भारत के यूसीसी बिल पास पूरे देश में होना चाहिए। पूरे देश में क्यों? ये बहुत अच्छा कानून है सर। कानून है तो कानून के बारे में आप क्या जानते हैं? कानून में यही है सर, समान नागरिक को समान मतलब इज्जत मिलेगा। और क्या आप जानते हैं, बताइएगा। यूसीसी के ज़रूरत मेन मुस्लिम समुदाय के औरत को है। बहुत ज़रूरी है कि मतलब वो आगे बढ़े, मतलब एक मतलब वो लोग को एडॉप्ट करने नहीं मिल रहा है कोई लड़का या भारतवर्ष में अगर यूसीसी की बात हो रही है तो भारत में सभी तरह के धर्म हैं। तो आप सभी धर्म के बारे में बताइए कि कितना जरूरी है? सभी धर्म को जरूरी है, कॉमन हो गया कि जरूरी है सबको, लेकिन मेन यहाँ फ़ायदा मिल रहा है मुस्लिम समुदाय का औरत को। यहाँ पे औरत सबको अडॉप्ट करने के लिए मिल जाएगा। आपका 3 तलाक जो अभी बंद है, लेकिन तब भी बहुत जगह हो जा रहा है। इस पे बात उठा सकती है औरत लोग, और इस पे मतलब औरत लोगों को फ़ायदा है। इस पे डिमेरिट क्या होगा ये यूसीसी का? सर, डिमेरिट ऑफिशियली तौर पर तो नहीं होगा, पर धार्मिक तौर पर बहुत सारे धर्म को या बहुत सारे लोगों को जो उनका कानून, जो धर्म उनमें बोलता है, उससे हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ठेस पहुँचे। बहुत सारे लोगों के मन एक धर्म के प्रति जो श्रद्धा होती है, कहीं ना कहीं वो ठेस पहुँचेगा। तो हाँ, ये डिमेरिट्स है। सरकार को कुछ इसमें ऐसा मे भी कर सकते हैं जिससे कि सब धर्म आसानी से इसको एक्सेप्ट कर सके, सारे लोग। क्योंकि सबसे बड़ा बात है कि इंडिया सेक्युलर स्टेट है, और किसी एक, अगर हिंदू की आबादी ज़्यादा है तो ये हम नहीं बोल सकते कि हिंदू की आबादी ज़्यादा है तो हिंदू के हिसाब से लाएं, माइनॉरिटी कम है तो उसके पक्ष में लाएं। कुछ ऐसा लाना चाहिए जिससे सब एक बार में एक्सेप्ट कर सके, जो कि उस धर्म के नेताओं को नहीं बल्कि उस धर्म के लोगों को कनेक्ट करे। यूसीसी अभी लाने का क्या कारण है, क्या बताएंगे? पहले भी तो ये लाया जा सकता था, पहले भी इस पे बातें उठी थी, लेकिन उस समय नीति आयोग के अध्यक्ष ने कह दिया कि अभी ज़रूरत नहीं है, और अब ये बात आ रही है कि अभी ज़रूरत है। क्या हो गया इतना जल्दी की ज़रूरत आन पड़ी? चुनाव है इसका मुख्य कारण क्या? जी सर। क्या आप बताएंगे? चुनाव है तो पार्टी चाहेगा कि ये कानून लाए और हमारे पक्ष में मतदान हो। हमारे पक्ष में मतदान हो, क्या कहते हैं इसको? सर, क्योंकि जब भाजपा आई भी थी सत्ता में तो उन्होंने अपना कोर पॉइंट में यूसीसी की बात की थी, और अभी ना कहीं एक बात ये ज़रूर है भाजपा के मन में कि अगर वो यूसीसी लागू कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष का सारा वोट, और जो भी मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, एक तरह से पढ़े लिखे, देश के ना हिंदू ना मुस्लिम बल्कि देश के पढ़े लिखे समुदाय का सारा वोट उनके पक्ष में जाएगा। क्योंकि यूसीसी में कोई गलती नहीं है, और हर देश में, मतलब बाहरी देशों में ये लागू है। जब देश में 3 कानून है, सिविल लॉ, कमर्शियल लॉ और क्रिमिनल लॉ। जब क्रिमिनल और कमर्शियल सबके लिए बराबर है तो सिविल लॉ भी सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा समुदाय का वोट बैंक भाजपा हथियाना चाहता है।
तो भारत की अगर बात करें तो यहाँ तो पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा, साक्षरता तो है नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या ये कानून के बारे में सब लोग तक बात पहुँच पाएगी? हाँ एकदम इसको बढ़ाना पड़ेगा, बात प्रचार से बढ़ाना पड़ेगा और आगे मतलब घर घर जाके बताना पड़ेगा कि ये यूसीसी के मतलब ये ज़रूरत है सबको, ठीक है। और इसके लिए है कि सबको मतलब इक्वल राइट्स। मतलब आपका मानना है कि ये जरूरी है? यूसीसी जरूरी है एकदम सर। आप क्या कहते हैं, ये जरूरी है? ये सर ज़रूरी तो है, बशर्ते ये बात पे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ कि अभी ही क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पहले भी बहुत सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लगातार सरकार को बोलते रहा। जब राजीव गांधी की सरकार थी तब भी सरकार ने बोला था, जब भाजपा का संगठन भी नहीं हुआ था उससे पहले ही कृपलानी ने नेहरू सरकार को भी बोला था, मतलब कि ये यूसीसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देश के लिए। क्या कहते हैं, अभी ज़रूरी है यूसीसी? जी सर, अभी जरूरी है। आपको क्या लगता है यूसीसी आपने कितना समझा? अभी आपने अगर समझा है, आप एक युवा हैं और आपको जानकारी होनी चाहिए यूसीसी के बारे में। हाँ सर, मैंने अभी इसके बारे में सुना। आपको लगता है कि देश में लागू होना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को ये बात समझना भी चाहिए। और भारत में ऐसा नहीं है कि सभी लोग पढ़े लिखे नहीं है, अच्छे अच्छे लोग अब पढ़ने लिखने लगे हैं, तो इसको लागू करना चाहिए। तो आपने देखा यूसीसी को लेकर के किस तरह से पटना के जो युवा हैं, जो अपनी समझ रखते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, इसमें इन लोगों ने जो अपनी समझ को दिखाया है, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम तक ये सीमित थे, तो कोई इतना भी समझ रहा था कि चीज़ें जो है व्यापकता का रूप लिए हुए है, ज़रूरी है। देखिए यूसीसी कानून को लेकर के अभी तक कोई भी एक ड्राफ्टिंग नहीं आया है कि कैसा कानून होगा, क्या कानून बनेगा, क्या नहीं बनेगा। अगर हम एक चीज़ उठाएं सामाजिकता दायरा का, शादी को लेकर के, तो शादी में ही डिफरेंस हो जाता है। उत्तर भारत में जहां ब्लड रिलेशन में शादी नहीं होती है, दक्षिण भारत में जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वहां ब्लड रिलेशन में शादियां होने लगती हैं। तो ऐसे में कैसे शादी का ही एक कानून बनेगा पूरे भारतवर्ष में, इसको लेके क्या ड्राफ्टिंग होगी। कई सामाजिक रीति रिवाज हैं जो इसके निश्चित रूप से एक बैरियर का काम करेंगे और उसको तोड़ने के लिए सरकार किस तरह का ड्राफ्ट तैयार करती है। तो यूसीसी अभी कितना ज़रूरी है, कई तरह की अफवाहें भी आ रही हैं, जानकारी भी आ रही है कि अगस्त महीना में यूसीसी को लेकर के कानून बन जाएगा, लेकिन क्या होगा क्या नहीं, इसके पहले निश्चित रूप से एक ड्राफ्टिंग जरूरी होगी जिसमें यह समझ में आ सके कि किस तरह से सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भारत को यूसीसी के तहत बांधा जा सके। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, टुडे 24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।